अब नहीं कर सकते अपन 5,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि अपन पहले इससे पहले अगर अपने पास छोटा कैपिटल होता था ना, तो अपन छोटे कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन अभी ऑप्शन ट्रेडिंग अपन नहीं कर सकते छोटे कैपिटल से। लेकिन अगर आपको करना है ना छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग, तो उसका एक तरीका है पूरे तरीके से कि आप कैसे छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपका मार्केट एनालिसिस सही है ना, तो आप मार्केट से पैसा भी कमा सकते हो, भले ही आपका छोटा कैपिटल क्यों ना हो। ठीक है, तो अब अपन वही समझेंगे कि यार मार्केट में इतना पैसा आप क्यों देना पड़ रहा है अपन को, और अब अपन छोटे कैपिटल से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, अब अपन को बहुत दिक्कत आने लगी है। जहां आप छोटे कैपिटल से पहले ट्रेडिंग कर लेते थे ना, और अगर आपका मार्केट एनालिसिस उसमें सही रहता था ना, तो आप पैसा भी बना लेते थे। लेकिन अब जो सेबी के रूल्स आए ना, उन रूल्स के अनुसार अब आप मार्केट में छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। और अगर आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड कर भी रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, दूर का कॉल बाय कर रहे हो और दूर का पुट बाय कर रहे हो, जिस पे आपको प्रॉफिट होने की संभावना नहीं हो रही ना। आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। आप भले छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जो सेबी ने अपने लॉट को बढ़ा दिया ना। आप सबको ही पता है ना कि लॉट की प्राइस कितनी बढ़ गई। जहां आप 25 में ट्रेड करते थे ना, वो 75 हो गया निफ्टी 50 का, और जहां आप 15 में ट्रेड करते थे ना, वो आपका यहाँ 30 हो गया ना। अब आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां आपका कैपिटल तो छोटा ही रहेगा ना, और आप मार्केट से पैसा कमा सको। तो देखो, मेरे पास सिर्फ इसके लिए दो ऑप्शन है। मैं आपको दो ही ऑप्शन बताऊंगा कि अगर आपके पास छोटा कैपिटल है ना, तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहले पे बात कर लेते हैं कि जो पहला तरीका है ना, वो कैसा तरीका है जिस पे आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला तरीका है ना, कि जहां आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है अगर आपको। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो पहला तरीका है ना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है ना, और आप छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको जाना चाहिए भाई बिटकॉइन के साइड। ठीक है, बिटकॉइन में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और आप बोलोगे आपकी बिटकॉइन लीगल है कि इनलीगल है भाई, तो देखो बिटकॉइन पूरी तरीके से लीगल है। आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, उस पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और वहाँ क्या है कि अगर आप छोटा कैपिटल भी लगाओगे ना, जैसे कि 10,000 लगाओगे या 5,000 लगाओगे, तो अगर आप 5,000 कैपिटल लगाओगे ना, तो आप 5 लाख से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें क्या है, मार्जिन बहुत बहुत अपन को मार्जिन मिल रहा है। जो बिटकॉइन होते हैं ना, उसमें बहुत मार्जिन होता है। अब आप बोलोगे कि मैं बिटकॉइन में ट्रेडिंग कैसे करूं, तो भाई देखो, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। वो लिंक होगा ना, वो होगा डेटा एक्सचेंज का। ठीक है, जिस पे आप बिटकॉइन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग करना है ना, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट जरूर चाहिए पड़ेगा। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है ना, जो बेस्ट डीमेट अकाउंट है जिस पे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो है भाई डेटा एक्सचेंज का। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है ना, तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अकाउंट ओपन करने का कोई चार्जेस नहीं रहेगा, आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें बहुत बहुत सुविधा भी दी है, जिस पे आप अगर आप फ़ोनपे से पैसा ऐड भी करोगे ना, तो वो तुरंत ऐड हो जाएगा बहुत से कम समय में। और जब आप विड्रॉल करोगे ना, तो वो बहुत जल्दी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो जाइए भाई, वीडियो के नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाके आप डेटा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अब आपने अकाउंट ओपन कर लिया ना, तो आप डेटा एक्सचेंज में जब ट्रेडिंग करोगे ना, तो बहुत इसमें फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि आप इसमें जैसे कि आप 100% तक मार्जिन ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने उदाहरण पे 5,000 रुपये लगाया ना, तो आप 5 लाख पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जो इंडियन मार्केट में अभी बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन बिटकॉइन में अच्छा खासा चलता है, जिस पे आप 100 का मार्जिन ले सकते हो। ठीक है, अभी इसको बढ़ा भी रहे, 200 का भी कर रहे, तो वहाँ आप 5 का 10 लाख भी कर सकते हो। लेकिन भाई देखो, मार्जिन आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आपको लगे कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको मार्जिन बहुत मिल जाएगा बिटकॉइन में। ठीक है, तो जब आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करोगे ना, तो पहला फ़ायदा मार्जिन का है। और दूसरा फ़ायदा क्या है बिटकॉइन का, कि ये 24 घंटा ओपन रहता है, मतलब ये बंद ही नहीं होता ना मार्केट। तो जब बंद नहीं रहेगा ना,
तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कहीं कुछ भी कर रहे हो ना, आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आप अपना मोबाइल निकाल के और डेटा एक्सचेंज का ऐप्स ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हो, कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन रहता है और इसके कुछ नियम धर्म होते हैं। लेकिन जो बिटकॉइन ट्रेड होता है ना, तो वो 24 घंटे ओपन रहता है, तो आप 24 घंटे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करना है ना, तो उसके लिए बिटकॉइन ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको पहला तरीका बता दिया जहां आपको बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जो इंडियन मार्केट के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं करना ना बिटकॉइन में ट्रेडिंग, आप बोल रहे हैं नहीं यार मुझे नहीं करना बिटकॉइन में ट्रेडिंग, तो आप इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो। तो इंडियन मार्केट का मैं बता रहा हूँ जिस पे आप छोटे कैपिटल से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई, दूसरा तरीका क्या है जिस पे आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो छोटे कैपिटल से। तो वो तरीका होता है, इंट्राडे करना चाहिए आपको। जैसे कि आपके पास मिनिमम 5,000 भी है ना, तो उस पर आप इंट्राडे करो। जब आप इंट्राडे करोगे ना, तो उसमें एक मार्जिन का सुविधा है अपने पास भी, लेकिन अपने पास क्या होता है कि अपन को बस 4 टाइम मार्जिन मिलता है या 5 टाइम मिलता है। अगर आप 5,000 लगाओगे ना, तो वो आपका 20 या 25,000 होगा। लेकिन आप 20-25 में भी अगर आप सही तरीके से इंट्राडे भी करोगे ना, जहां आप मार्केट एनालिसिस आपका सही है और आप सही ट्रेड ले रहे हो, तो वहां भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना छोटे कैपिटल से, तो आप सबसे अच्छा है ना इंट्राडे करो, वो भी स्टॉक्स में इंट्राडे करो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आप छोटा भी प्रॉफिट होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन लॉस होने की संभावना बहुत कम है। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ खेलना है ना, तो आप भाई बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हो। और बिटकॉइन में आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, तो वहाँ लॉस होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है और प्रॉफिट होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो जब आप इन दोनों में कहीं भी ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस जरूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।